आप देख रहे हैं कश्मीर हेडलाइंस में, आपके साथ अजरा महराज। बिल्कुल मौजूद है मैं अभी कोकरना के लारनू इलाके में, और अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर गुलाम रसूल मीर से। तो बात करेंगे मीर साहब से। तो सर, आज आपने रिमोट, अगर हम ज़िले अनंतनाग की बात करेंगे, साउथ कश्मीर की बात करेंगे, आप फॉरफ्लंग एरिया में अभी है, क्या इसका मुद्दा और मकसद कि इतना लेट आज आपका विज़िट किस पे था? शुक्रिया अज़रा जी। हमने सवेरे 8 बजे अपना प्रोग्राम शुरू किया है और सबसे पहले हम लहनवन नर्सरी जो हमारी है, जो कोकरनाग का लास्ट गाँव है मती गाबरन, उस इलाके में ये नर्सरी पड़ती है। इनफैक्ट मती गाबरन से भी ऊपर थोड़ा। तो उस नर्सरी का जायज़ा हमने लिया, सवेरे वहाँ हम पहुँचे और काफ़ी टाइम वहाँ पे गुजारा। वो नर्सरी जो हमारी है, फार्म है, रादर नर्सरी नहीं, इट्स ए फार्म, जो हेज़लनट के लिए बहुत मशहूर है। तो वहाँ पे काफ़ी 3300 हेज़लनट ट्रीज़ है, जो इंडो डच प्रोग्राम से बना है 1987 में, और वालनट भी वहाँ पे काफ़ी है। तो वहाँ से हो के हम इस वक्त वायलू की इस नर्सरी में मौजूद है। यहाँ पे ये फ्रूट प्लांट नर्सरी है। यहाँ पे आप देखेंगे पीछे अगर फोकस करेंगे तो ऑर्चार्ड भी है, और यहाँ पे जहाँ इस वक्त बैठे हैं नर्सरी एरिया है, ये एप्पल नर्सरी है यहाँ पे। सर, अगर यहाँ पे बात करेंगे, आपने हेज़लनट के बारे में कहा है, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं, मैक्सिमम पीपल, उनको पता है कि हेज़लनट के बारे में थोड़ी अवेयरनेस है? बिल्कुल नहीं। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, यही पे आपका रोल जो है, आप लोगों का रोल जो है वो सामने आता है कि आपको कैसे हमारे डिपार्टमेंट को हेल्प करना है। सक्सेस स्टोरीज़ मैंने अपने हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर को ये बताया कि अगर हम काम करें और वो लोगों तक न पहुँचे तो लोग कैसे राग़िब होंगे, माइल होंगे हमारे डिपार्टमेंट की तरफ। तो हमारी ये कोशिश है कि अगर हेज़लनट हमारा है वायलू में, या इधर भी आप देखेंगे पीछे हेज़लनट है या लहनवन है, ये लोगों तक ये बात पहुँचे कि डिपार्टमेंट के पास और भी कुछ देने को है। हम बार बार मैं यही कहूँगा कि हर जगह हमें एप्पल तो है, वी आर नंबर 1 इन एप्पल, मगर किसी जगह पे और कुछ भी लग सकता है। जैसे आपका ये इलाका जो इट इज़ वेरी फेमस फॉर वालनट, तो मुझे आज ये लगा कि अगर हम हेज़लनट भी उस स्केल पे इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, ये एरिया काफ़ी बहुत अच्छा है, पोटेंशियल है इस एरिया में हेज़लनट प्रोड्यूस करने के लिए। मैंने आज ही इनको हिदायत यहाँ पे दी कि हेज़लनट के प्लांट्स जो है वो भी अवेलेबल रखें, ताकि हम लोगों को हेज़लनट्स भी देंगे फ्यूचर में, और हम नए वालनट वैरायटीज़ जो है, क्योंकि इलाका मशहूर है वालनट के लिए, वो इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। और इस इलाके में अगर ऑलरेडी वालनट का पोटेंशियल है उसको बढ़ाएं और अपनी वालनट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को हायर लेवल पे ले जाएं। क्या कोकरनाग के बगैर अगर हम बात करेंगे, वादी कश्मीर की बात करेंगे, क्या कोई और ऐसा फर्टाइल सॉइल है जहाँ पे हेज़लनट को ग्रो किया जा सकता है? चूँकि इलाके की कंडीशंस जो है ये वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। अगर हम प्लेन्स की बात करेंगे या देखेंगे कहीं पे पैडी फील्ड है, पैडी फील्ड में हमारा हाई डेंसिटी एप्पल नहीं लग सकता है, रूट रॉट का खतरा है जहाँ पानी जमा होता है। अगर हम एलिवेटेड एरियाज़ की बात करेंगे, हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ की बात करेंगे, वहाँ हम हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चार्ड लगाएंगे, नहीं लगेगा। तो हर कोई इलाका जो है अपने टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल कंडीशंस के लिए किसी पर्टिकुलर क्रॉप को सपोर्ट करता है। अगर हम उड़ी चले जाएंगे तो उड़ी में आप देखेंगे ऑलिव है वहाँ पे, उड़ी में सिट्रस फ्रूट भी ग्रो करता है, क्योंकि और टंगडार इलाके में, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो जम्मू के इलाकों के साथ मेल खाती है। तो यहाँ पे अगर हम ऑलिव लगाएंगे, यहाँ पे अगर हम वो क्रॉप सिट्रस क्रॉप्स लगाएंगे, नहीं ग्रो करेंगे। तो हमें इलाके की पहचान करनी है, अपने जोन्स की पहचान करनी है, देखना है कि कौन सा इलाका किस फ्रूट क्रॉप के लिए ज़रूरी है। ऐसे फ्रूट क्रॉप्स को हमें बढ़ाना है इन इलाकों में। सर, बात करेंगे कि चूंकि आपने अभी ये बोला कि ये जो एरिया है अभी वॉलनट में माना जाता है, क्या हॉर्टिकल्चर के साइड से यहाँ पे एक नर्सरी वॉलनट की गई है, क्या उसके हवाले से क्या मैसेज रहेगा और क्या स्कीम्स आयद रहेगी उन नौजवानों के लिए जो कि अपना बिजनेस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? वालनट में नर्सरीज़ डेवलप करने के लिए हमारे पास एक स्कीम है, जिस स्कीम में अगर किसी के पास 5 कनाल का ज़मीन हो तो उसको हम अपने नाम पे हो, फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस हो, तो उसको हम वालनट नर्सरी देते हैं 5 कनाल की ज़मीन पे, जिसमें एक हाईटेक ग्रीन हाउस लगता है। 15 लाख में ये नर्सरी बनती है, जिसमें डिपार्टमेंट जो है 50% सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी देता है। तो पिछले साल हमने 9 ऐसी नर्सरीज़ की हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, और लकीली मैं आपको ये बताऊँ
کہ आप ही के इस इलाके में जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हैं, इसी इलाके में वो वालनट नर्सरी बनी है। और इसके बाद हम शुपया में एक बनी है, पुलवामा में एक बनी है, बड़गाम, बांडीपोरा, कुपवारा। तो कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह इस साल भी एक वालनट नर्सरी और हम यहाँ पे शुरू करेंगे और प्राइवेट सेक्टर के लिए वालनट प्लांट्स अवेलेबल रखेंगे। कोई लगाना चाहता है, जब भी हमारी और एक स्कीम है एरिया एक्सपेंशन स्कीम। एरिया एक्सपेंशन स्कीम में हमने पिछले साल 80% सब्सिडी दी, इस साल भी वो 80% सब्सिडी होगी। हमें इस साल एरिया एक्सपेंशन स्कीम में पूरे कश्मीर वादी में 365 हेक्टेयर्स कवर करने हैं। 365 हेक्टेयर्स का मतलब हो गया 20 से मल्टीप्लाई करो, उतने कनाल ज़मीन हमें करना है। जैसे कि अभी आपने बताया 6 से 7 नर्सरियाँ लास्ट ईयर आपने की है, 9 तो नर्सरीज 9 नर्सरीज। इस तो साल आपको 6। क्या लगता है कि सक्सेस कितनी हो पाई है? सक्सेस बहुत अच्छी है। मिस्टर फरहत जो मेरे यहाँ पे हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, मेरे साथ बैठे हैं। ही कैन टेल यू, मुझे आज मौका नहीं मिला क्योंकि जैम पैक्ड प्रोग्राम मेरा था, लहनमंद में काफ़ी टाइम लगा, यहाँ पे इस वक्त है और हमें आगे कुछ हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चार्ड्स का अभी विज़िट करना है, तो मुझे मौका नहीं मिला उस नर्सरी में जाने का। बट मिस्टर फरहत हैज़ बिन देयर। ये मुझे कह रहे थे, मैंने गाड़ी में पूछा उस नर्सरी के सेहत के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इस साल 2.25 लाख के वालनट प्लांट्स जो है प्राइवेट सेक्टर में प्रोवाइड कर दिए। तो इस साल ये कह रहे हैं मिस्टर फरहत कि तकरीबन 2,500 ग्राफ्टेड वालनट प्लांट्स वो प्रोड्यूस करेंगे। तो इलाके का इंशाल्लाह ताला काफ़ी उसमें उस नर्सरी का काफ़ी यहाँ पे रहेगा रोल। इलाके का जो टोपोग्राफी है विद रिगार्ड टू वालनट्स, और इस इलाके का जो रुझान है लोगों में वालनट की तरफ, जैसे पहले मेरे अजीज़ यहाँ पे कह रहे थे कि लोग दूर भाग रहे हैं, बट जब ऐसे कल्टिवेट है 5 कनाल की ज़मीन पे जिसमें एक हाईटेक ग्रीन हाउस लगता है, 15 लाख में ये नर्सरी बनती है, जिसमें डिपार्टमेंट जो है 50% सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी देता है। तो पिछले साल हमने 9 ऐसी नर्सरीज़ की। हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, और लकीली मैं आपको ये बताऊँ कि आप ही के इस इलाके में जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हैं, इसी इलाके में वो वालनट नर्सरी बनी है। और इसके बाद हम शुपया में एक बनी है, पुलवामा में एक बनी है, बड़गाम, बांडीपोरा, कुपवारा। तो कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह इस साल भी एक वालनट नर्सरी और हम यहाँ पे शुरू करेंगे और प्राइवेट सेक्टर के लिए वालनट प्लांट्स अवेलेबल रखेंगे। कोई लगाना चाहता है, जब भी हमारी और एक स्कीम है एरिया एक्सपेंशन स्कीम। एरिया एक्सपेंशन स्कीम में हमने पिछले साल 80% सब्सिडी दी, इस साल भी वो 80% सब्सिडी होगी। हमें इस साल एरिया एक्सपेंशन स्कीम में पूरे कश्मीर वादी में 365 हेक्टेयर्स कवर करने हैं। 365 हेक्टेयर्स का मतलब हो गया 20 से मल्टीप्लाई करो, उतने कनाल ज़मीन हमें करना है। जैसे कि अभी आपने बताया 6 से 7 नर्सरियाँ लास्ट ईयर आपने की है, 9 तो नर्सरीज 9 नर्सरीज। इस तो साल आपको 6। क्या लगता है कि सक्सेस कितनी हो पाई है? सक्सेस बहुत अच्छी है। मिस्टर फरहत जो मेरे यहाँ पे हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, मेरे साथ बैठे हैं। ही कैन टेल यू, मुझे आज मौका नहीं मिला क्योंकि जैम पैक्ड प्रोग्राम मेरा था, लहनमंद में काफ़ी टाइम लगा, यहाँ पे इस वक्त है और हमें आगे कुछ हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चार्ड्स का अभी विज़िट करना है, तो मुझे मौका नहीं मिला उस नर्सरी में जाने का। बट मिस्टर फरहत हैज़ बिन देयर। ये मुझे कह रहे थे, मैंने गाड़ी में पूछा उस नर्सरी के सेहत के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इस साल 2.25 लाख के वालनट प्लांट्स जो है प्राइवेट सेक्टर में प्रोवाइड कर दिए। तो इस साल ये कह रहे हैं मिस्टर फरहत कि तकरीबन 2,500 ग्राफ्टेड वालनट प्लांट्स वो प्रोड्यूस करेंगे। तो इलाके का इंशाल्लाह ताला काफ़ी उसमें उस नर्सरी का काफ़ी यहाँ पे रहेगा रोल। इलाके का जो टोपोग्राफी है विद रिगार्ड टू वालनट्स, और इस इलाके का जो रुझान है लोगों में वालनट की तरफ, जैसे पहले मेरे अजीज़ यहाँ पे कह रहे थे कि लोग दूर भाग रहे हैं, बट जब ऐसे कल्टीवार्स वालनट के प्रोड्यूस हो जाएंगे जो कद में बहुत छोटे होंगे, प्यारे दिखते होंगे, एक कनाल में 13 प्लांट्स 14 प्लांट्स लग जाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग जो रिपोर्टेडली आपके कहने के से आप कह रहे हैं कि भाग गए हैं, वो पूरे माइल हो जाएंगे और फिर वालनट जो है अपने उरूज पे इस इलाके में आ जाएगा इंशाल्लाह। चूँकि बात करेंगे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, अगर बुनियादी तौर पे देखेंगे कि तो जब किसान मेहनत करते, ग्राउंड पे करते, तो किसानों की बात हम यहाँ पे करेंगे। अगर इस साल की बात करेंगे कि टेम्परेचर में कभी अप एंड डाउन हुआ था, तो क्या लगता है कि जो आज के किसान हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, जिनके बाग में अभी माल तैयार है लेकिन अभी वो वरी हो रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके लिए एक मैसेज? मैं आपको ये बताऊंगा कि डिपार्टमेंट जो है हमारी इतनी स्कीम्स है, अगर लोग उन स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं। पहले मैं इसकी तरफ उसमें बात करूंगा। हमारी स्कीम्स है, चाहे फार्म मैकेनाइजेशन हो,
ہم سبسڈیز پرووائڈ کرتے ہیں. یو ول فائنڈ ایریاز جہاں پہ پانی کا سورس ہے نہیں باغ میں, اس میں بورویل ہم دیتے ہیں 90,000 روپیز کی سبسڈی اس پہ پرووائڈ کرتے ہیں. بڑے باغ ہوں گے تو اس میں پیک ہاؤس وغیرہ دیتے ہیں. گویا کہ ڈپارٹمنٹ کے پاس دیر آر سو مینی اسکیمز, صرف لوگ آئیں اور ان اسکیمز کا فائدہ لیں. آپ نے بات کی ٹیمپریچر کی, دیکھیے یہ وہ کنڈیشنز ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. بٹ اگر آپ نے ہائی ڈینسٹی پلانٹیشنز دیکھی ہوں گی تو ان ہائی ڈینسٹی پلانٹیشنز میں اوپر سے ایک جال بھی لگتا ہے ایپل کا, آپ نے دیکھے ہوں گے, جس کو اینٹی ہیل نیٹ کہتے ہیں. تو بہت جگہوں پہ جہاں پہ یہ ہیل سٹارم وغیرہ آ گیا وہ باغ بچ گئے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم سب علاقوں میں وہ نیٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں یا ہر جگہ ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن لگا سکتے ہیں. یہ چونکہ اوپن ایریا میں جو بھی پلانٹیشن ہوگی, چاہے وہ ہم رائس کی بات کریں اور فروٹ کراپس کی بات کریں, جو اوپن کنڈیشنز میں ہے یہ خطرہ رہتا ہے. ہمیں گھبرانا نہیں ان سچویشن سے, یہ پاسٹ میں آئی ہے, آگے بھی اگر آتے رہیں گے وی ول ٹیکل کلیکٹیولی, کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. تھینک یو سو مچ. یہ ہم بات کر رہے تھے ہارٹیکلچر ڈائریکٹر غلام رسول میر صاحب سے. تو یہاں پہ بات کریں گے ہم ان کے ساتھ بھی جو سیکریٹری کسان بورڈ سے ہیں, تو ان سے بھی بس 1 منٹ ہم بات کریں گے اور ان سے کریں گے ہمارے ساتھ سیکریٹری ایڈوائزری بورڈ ہے حمید صاحب. تو حمید صاحب تھوڑا سا آپ شارٹ میں بتائیے کہ آج آپ نے یہاں پہ دورہ کیا ساؤتھ کشمیر کے کوکر ناگ میں, تھوڑا سا آپ اویئرنیس کیسے کریں گے, کیونکہ والنٹس کی اویئرنیس آلریڈی کشمیریوں کا ہے, ایپلز کی آلریڈی ہے, لیکن جو ہیزل نٹ ہے, میں خود کی اگر آج بات کروں کہ میں نے خود آج پہلی بار ہیزل نٹ دیکھا ہے, تو کیسے آپ لوگوں کو اویئر کریں گے اور کیسے وہ اس پروڈکٹ سے بینیفٹس لیں گے؟ تھینک یو, میں آپ کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں. ہمارے پاس بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کسان ایڈوائزری کا بورڈ جو بنا ہوا ہے 2010 میں, اس کا رول یہ ہے ٹو ورک ایز اے برج بٹوین فارمرز اینڈ دا گورنمنٹ. ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں, کسان سیمینرز ہم کرتے ہیں, کسان سبھاز ہم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے مادھیم سے کسانوں کو بالکل آشواسن دے رہا ہوں, جو ہمارا ہیزل نٹ کا ابھی اتنا لوگوں میں اس کی اویئرنیس نہیں ہوئی ہے. یہ ریسنٹلی لاسٹ شاید 1900 کب سے یہاں 1987 میں پورا پروپیگیٹ یہاں نہیں ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم کسان سمیلنز کرتے ہیں, اس کے مادھیم اس کے میڈیم سے ہی ہم کسانوں تک یہ بتائیں گے کہ اس کی کیا, جب ہم یہ ابھی ایکسپیریمنٹل سٹیج پر یہ یہاں, تو جب یہ پورا اپروو ہو جائے گا, ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کو پورا اپروو کرے گا, اس کی جو باقی پلانٹیشن مٹیریل اویلیبل ہوگا تو کسانوں کے پاس ڈیفینیٹلی. اور اس میں پہلے ہی ہم نے بتایا یہ مل جل کر کام ہوگا, میڈیا پلس گورنمنٹ اینڈ کسان. جب ہم سامنے ایک ہی پلیٹ فارم پر آئے ہیں, اور یہ پروگرام جو آج آپ نے دیکھا ہے یہ وہی ہے, اسی کی کڑی ہے. ہم کسانوں کے بیچ میں, ڈائریکٹر صاحب سویرے ہم 5 بجے ہم نے سٹارٹ کیا ہے سری نگر سے پروگرام, یہاں آئے ہیں, اور مقصد یہی ہے کہ ہم کسانوں کے بیچ میں آئیں, کسانوں کو متعارف کرائیں گے کہ گورنمنٹ کے پاس کیا انیشیٹوز ہے. اور اسے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کتنی سیریس ہے, کہ آفیسرز یہ صرف ہارٹیکلچر نہیں ہے, باقی ڈپارٹمنٹس بھی کسانوں کے بیچ میں آتے ہیں اور اپنی اسکیمز ان کو متعارف کرائیں. اور دھیرے دھیرے جتنا بھی ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس ہیں اسکیمز ہیں, پالیسیز ہیں, وہ ان کے پاس ڈیفینیٹلی پہنچ جائیں گے. تھینک یو سو مچ. یہ ہم بات کر رہے تھے ہارٹیکلچر ڈائریکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایڈوائزری بورڈ کے سیکریٹری سے ہم بات کر رہے تھے. ان کا جوائنٹلی یہ میسیج ہے کہ اگر ہم بتائیں گے آپ کو کہ پلیٹ فارم تو گورنمنٹ کی سائڈ سے آیا ہے, لیکن اب یہ ہے کہ کسان کہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. اسکیمیں اگر ہم بات کریں گے, اسکیمیں تو بہت ساری ہے, لیکن اب ان کی دیری ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف رجوع کب کریں گے اور ان اسکیمز کا فائدہ لیں گے. اب دیجیے اپنی میزبان عذرا مہراج کو کوکر ناگ سے اجازت.